जय भीम साथियों, तथागत संचल में आपका स्वागत है। सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। देश की हालत कितना खराब है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता ही जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। जो लोग महंगाई पर सवाल उठाते थे कांग्रेस के समय, वो लोग भी आजकल चुप हैं। मैं बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो लोग महंगाई को डायन कहा करते थे, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के धरना प्रदर्शन करती थी, वो लोग आजकल कहाँ हैं? तमाम जगह से आवाज आते थे, कोर्ट संज्ञान लेता था। इस समय तो कोर्ट संज्ञान भी नहीं ले रहा है। बहुजन लीडरशिप वाली जब उस समय सत्ता में थी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी के समय, लालू यादव जी के समय, अखिलेश यादव जी के समय, बहन कुमारी मायावती जी के समय, मीडिया ईमानदारी दिखाती थी। लेकिन इस समय सब लोग चुप है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष चुप है, नेता अभिनेता खिलाड़ी सब लोग चुप है। अब बताइए कि अभी जब 7 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा था, अब तो ज़्यादा हो चुका है। चित्रा त्रिपाठी जी क्या बोली थी कि 7 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गरीबों के लिए 2 रुपया महंगा पड़ रहा है मैडम। 7 रुपया तो बड़ी बात है, अब तो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सोचिए कि इस देश के हालत इतना खराब होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और विपक्ष चुप है, मीडिया जुडिशरी नेता अभिनेता सब लोग चुप है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। और महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, देश का हालत खराब होता ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करें। यह तो साफ हो गया है कि मीडिया हो या जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है, सब लोग चुप है। तो ऐसा मत समझिएगा कि डेमोक्रेसी हो या जुडिशरी हो या मीडिया हो सब लोग डरता है। नहीं, ऐसा नहीं है। महीन पॉलिटिक्स का इन लोगों के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसी बात को समझना है। देश को खराब कर रहा है। और मैं बहुत बड़ी खबर बता दूं कि राम रहीम को जो हरियाणा के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था, उनको 16 बार पैरोल दिया जाता है और जेल की चाबी इनके पास रहती है। जब चाहे बाहर जाते हैं और जब चाहे अंदर चले आते हैं। तो इन सब बातों को समझना होगा। सोचिए कि यह खबर अगर मीडिया, टीवी, अखबार अगर दिखाती तो पूरा देश के लोग जान जाते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन टीवी अखबार यह न्यूज़ नहीं दिखाएगी, क्योंकि टीवी अखबार सरकार की भाषा बोल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे भरोसा रखिए। और आप लोगों के साथ संविधान है। पूरे देशवासियों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग के साथ संविधान है, चाहे वो एससी हो या ओबीसी हो या एसटी हो या फॉरवर्ड क्लास के लोग हो, आप लोग के साथ संविधान है। और संविधान की चक्की थोड़ा देर होता है लेकिन महीन पिसती है। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देते थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि नीट पेपर जो लीक हो जाता है, 23 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे,
क्या उसमें हिंदू बच्चे नहीं थे? ऐसा बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदू संगठन से कहीं से आवाज नहीं आया, चाहे आरएसएस हो या बजरंग दल हो या हिंदू वाहिनी हो या कर्णी सेना हो, कहीं से कोई आवाज नहीं आया। यहां तक कि एबीपी जो छात्र संगठन है उसको तो आवाज उठाना चाहिए, तो कहीं से कोई नहीं आवाज उठा रहा है। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यह सब संगठन, तो यह साफ हो गया है कि यह सब संगठन आरएसएस बीजेपी के लोगों के लिए काम करता है और एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक के विरोधक हैं। एक मैं और खबर मैं बता दूं कि सूरत से ट्रेन चलती है और सिवान पहुंचने में 9 दिन लग जाता है और 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोचिए। लेकिन बंगाल चुनाव में ट्रेन को समय समय पर चलाया जाता है क्योंकि वोटरों को बंगाल पहुंचाना था। तो यह सब चल रहा है देश में, आप लोग समझ सकते हैं। और देश का हालत दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। सोचना आपको है कि मुझे क्या करना है।